मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस सिखाऊंगा। और सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझिए, ये सब इंट्रोगेटिव के अंतर्गत आते हैं। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस सब इंट्रोगेटिव के अंतर्गत ही आते हैं। पहली चीज देखिए, हिंदी के वाक्य के शुरू में यदि क्या शब्द आता है, हिंदी के वाक्य को शुरू में यदि क्या शब्द आता है तो क्या की जगह हम व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं। केवल शुरू में हम हैड लगाते हैं और सब्जेक्ट के बाद में V1 का प्रयोग करते हैं। बोर्ड पर ध्यान से देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये हो गया SIS सिस। सिस का मतलब सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। DIS का मतलब होता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फॉर्मूला इसका है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब पहला सेंटेंस है इसका, क्या वह 2 घंटे से एक किताब पढ़ रहा था। इसमें शुरू में आ गया क्या शब्द आ गया, तो क्या की जगह आएगा हैड। क्या था बेटा, हैड। और एक बात नोट करिए ध्यान से, इसमें 2 घंटे से दिया हुआ है। 2 घंटे से जब टाइम दिया हुआ है तो ये टेंस हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का। तो जब क्या लगा हुआ है शुरू में तो क्या की जगह हम व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे, हम करेंगे हैड का। क्या करेंगे आप, हैड का प्रयोग करेंगे। जब क्या आएगा तो क्या की जगह क्या लगाएंगे हम, हैड। प्लस क्या आएगा, क्या की जगह आएगा हैड, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो क्या वह है, तो आएगा हमारा हैड। क्या आएगा, हैड। सब्जेक्ट कौन सा हो गया, वह को कहते हैं हम ही। क्या कहते हैं हम, ही। क्या की जगह लगा दिया हमने हैड, सब्जेक्ट हो गया वह, तो आ गया ही। फिर आएगा हमारा बीन, वीन आ गया। वीन के बाद में ING फॉर्म आएगी, पढ़ रहा। पढ़ रहा बना है पढ़ने से, पढ़ने को कहते हैं हम रीड। तो वर्ब हो गई हमारी रीड। रीड में ING लगा देंगे, रीडिंग। क्या पढ़ रहा है बेटा, किताब। एक किताब के लिए क्या कहेंगे हम, आ बुक। ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, एक्स्ट्रा वर्ड इसमें है ही नहीं, प्लस एक्स्ट्रा वर्ड नहीं है तो ड्रॉप कर दो। फिर सिंस या फॉर में से एक आएगा। अब यह 2 घंटे से अनिश्चित समय है तो आएगा फॉर 2 आवर्स। सिंस या फॉर का प्रयोग कहाँ होना है, ये मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में डिटेल से समझाया था। दूसरा वाक्य देखिए, क्या तुम 3 बजे से यह काम कर रहे थे। इसमें दिया है टाइम, 3 बजे से। जब टाइम दिया है तो हो गया, और इसमें लास्ट में दिया है कर रहे थे। 3 बजे से जब टाइम दिया है तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस। और इस टाइम को हमने हटा दिया, ये होगा क्या तुम यह काम कर रहे थे। क्या तुम यह काम कर रहे थे, तो हो जाता है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो टाइम दिया है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब क्या की जगह हम लगाएंगे, क्या की जगह आ जाएगा केवल हैड। क्या आएगा,
हैड, हैड। फिर तुम की क्या हो गई है, यू, यू के साथ, यू के बाद में आएगा वीन, क्या आएगा, वीन, वीन आ गया। अब क्या है, कर रहे, कर रहे, करने को कहते हैं हम डू, क्या कहते हैं, डू। इसमें आईएनजी फॉर्म आ गई है, क्या आ गई है, आईएनजी फॉर्म लगा दी हमने, डूइंग। क्या कर रहे हैं, यह काम, यह काम की हो गई दिस वर्क, दिस वर्क। कब से कर रहे हैं, 3 बजे से, निश्चित समय, निश्चित समय है तो आ जाएगा सिंस 3 o'clock। 3 बजे से के लिए फिक्स टाइम है, निर्धारित समय है, तो 3 बजे से तो आएगा सिंस 3 o'clock। अब अगला सेंटेंस है, क्या अध्यापक 4 साल से इस विद्यालय में नहीं पढ़ा रहे थे। इसमें दिया है टाइम, टाइम क्या हो गया, 4 साल, 4 साल से, 4 साल से जब टाइम दिया हुआ है तो हो गया ये 4 साल से, और लास्ट में दिया है पढ़ा रहे थे। जब टाइम दिया हुआ है तो हो जाएगा टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और टाइम अगर हमने हटा दिया, हटा दिया, अगर हो गया क्या अध्यापक इस विद्यालय में नहीं पढ़ा रहे थे, तो हो जाता पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस। अब ये इसमें क्या शुरू में लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे कहते हैं सिस। अब एक तो ये क्या लगा हुआ है, और नॉट नहीं भी दिया हुआ है, नहीं भी दिया है, तो ये सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है और नेगेटिव सेंटेंस भी है, इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव सेंटेंस भी है। इस सेंटेंस में 2 क्वालिटी हैं, तो क्या की जगह हम लगा देंगे हैड, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल, सभी के साथ आएगा हैड। अध्यापक की क्या हो गई, अध्यापक सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया, तो द टीचर। अब नहीं कि अंग्रेजी जो आएगी सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगी, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, फिर क्या आएगा बेटा, वीन। अब पढ़ा रहे, पढ़ाने को कहते हैं टीच, आईएनजी फॉर्म हो जाएगी इसमें, टीचिंग, टीचिंग। कहाँ पढ़ा रहे हैं, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, इस विद्यालय में, इस विद्यालय में, इस विद्यालय में ऑब्जेक्ट नहीं है ये, इस विद्यालय में की क्या है, इन दिस स्कूल। आ गया, कब से पढ़ा रहे हैं बेटे, 4 साल से, अनिश्चित समय है तो आएगा फॉर 4 years। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के मैंने 3 सेंटेंस कराए हैं बच्चों। ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डी का मतलब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल में क्या आता है, हिंदी वाक्यों के बीच में क्या, कब, कैसे, क्यों, कहाँ, ये 5 शब्द आ रहे हैं, तो ये डबल के डबल, जहाँ ये 5 शब्द आ रहे हैं, क्या, कब, कैसे, क्यों, कहाँ, तो इनको मैंने डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रखा है। कुछ इससे अलग प्रकार के भी हैं जिनके बीच में, यानी कि कितने लड़के, कितनी लड़कियां, कौन, किसे, और वो सेंटेंस जो है अलग प्रकार के हैं, वो डिफरेंट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। वो बाद में आपको सिखाऊंगा, आपको सिखाता हूँ डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यदि हिंदी वाक्यों के बीच में क्या, कब, कैसे, क्यों, कहाँ आदि शब्द आए, तो इन शब्दों की अंग्रेजी वाक्यों के शुरू में लगाते हैं और फिर हैड का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट के बाद बीन का प्रयोग करते हैं। बाकी सब फॉर्मूले में आ गया है, देखिए। IW का मतलब होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द। आ गया। फिर
हैड आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड प्लस सिंस या फॉर। सिंस या फॉर में से एक आएगा, प्लस टाइम प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे लड़की बचपन से यहाँ क्यों रह रही थी। अब इसमें सेंटेंस में दिया है बचपन से। बचपन का टाइम जो होता है निश्चित समय होता है, निश्चित समय होता है। इसीलिए ये वाला जो है बचपन से दिया हुआ है तो हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर बचपन से हम हटा देंगे लड़की यहाँ क्यों रह रही थी, लड़की यहाँ क्यों रह रही थी, तो हो जाता पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ बचपन से ही दिया है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस हो गया। अब इसमें दिया है क्यों, क्यों है हमारा IW। क्या है बच्चों, IW। जब क्यों शब्द आया है, क्या, कब, कैसे, क्यों, कहाँ, 5 शब्द आ रहे हैं तो सबसे पहले हम 5 शब्द क्या, कब, कैसे, क्यों, कहाँ हिंदी वाक्यों के बीच में आ रहे हैं तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। क्योंकि अंग्रेजी क्या हुई है, वाई। फिर क्या आएगा, हैड। फिर सब्जेक्ट क्या हो गया, लड़की, लड़की क्या, द गर्ल। फिर इंट्रोगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव वाक्य है इसलिए वीन जुड़ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में जाएगा वीन। रहने को क्या कहते हैं, रही, रहने को कहते हैं लिव। अब लिव में LIV होती है, इसमें ई को हटा के ING लग जाएगी तो हो जाएगी लिविंग, माने रह रही है। कहाँ रह रही है, यहाँ की हो गई हेयर। ये ऑब्जेक्ट नहीं है हेयर, ये एडवर्ब है हेयर। आप रह रही है कब से रह रही है, बचपन से, बचपन से। तो मैंने लगाया है यहाँ पे सिंस, निश्चित समय है तो क्या लगा दिया, सिंस। और हर का प्रयोग मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि लड़की का ही बचपन है, लड़की का ही बचपन है, किसी अन्य का नहीं है। तो लड़की के साथ मैंने अपने की अंग्रेजी पॉजिटिव केस का प्रयोग कर दिया, हर चाइल्डहुड। अगर नहीं भी लगाओगे तो चाइल्डहुड का प्रयोग आप कर सकते हो। अगला है, यह बच्चा सुबह से क्या कर रहा था। जब सुबह से दिया हुआ है, सुबह से, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और सुबह से हटा देंगे, हम हटा दिया यानी कि यह बच्चा क्या कर रहा था तो होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यह बच्चा सुबह से क्या कर रहा था तो क्या हो गया इसमें, IW क्या की अंग्रेजी शुरू में लगा देंगे हम, वॉट आ गया। अब आप इंट्रोगेटिव वर्ड है, क्यों, वो क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड है तो आ गया वॉट। अब लगाएंगे हम हैड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब यह बच्चे की क्या है कि यह के साथ में नाउन जुड़ा हुआ है, यह बच्चा, तो यह बच्चे की हो जाएगी दिस चाइल्ड। फिर आएगा वीन, कर रहा, करने को कहते हैं डू में ING फॉर्म हो जाएगी, डूइंग कर रहा। आप कब से कर रहा है बेटा, सुबह से, निश्चित समय है तो आएगा सिंस मॉर्निंग। और एक बात और नोट कर लीजिए, अगर ये होता इंट्रोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, अगर ये होता लड़की बचपन से यहाँ क्यों नहीं रह रही है, जब इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस दोनों ही हो, एक वाक्य के अंदर दो क्वालिटी हो, वो इंट्रोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर लेंगे। तो नॉट हमारा आ जाता है यहाँ पे, नॉट। ऐसे सेंटेंस में यह बच्चा सुबह से क्या कर रहा था, और ये हो जाता है यह बच्चा सुबह से क्या नहीं कर रहा था, तो इंट्रोगेटिव भी हो जाता और नेगेटिव सेंटेंस भी हो जाता। तो हम नॉट का प्रयोग कर देते, हम
सब्जेक्ट के बाद में कर देते, यहाँ पे नोट आ जाता, बाकी सब सेम रहता। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, आ गया पसंद आए, तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।